रैपिड वाले भैया कर रहे हैं मेरा इंतज़ार और मैं जा रहा हूँ उनके साथ आमेर फोर्ट। Hi, it's 6 a.m. and I think we're at time, but sunrise हो चुका है already. This is the Amber Fort. ये पक्षियाँ उड़ रहे हैं यहाँ से। इसके जस्ट सामने ये पहाड़ है और यहाँ जस्ट नीचे एक छोटा सा तालाब है। छोटा सा तालाब, इसमें आपको बतख मस्ती करते हुए दिख जाएंगे। इसी तालाब में आपको नीचे ढेर सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। अंकल जी ने भी ब्रेड के टुकड़े और रोटियाँ डाली हैं, ये उसे खाने के लिए आए हैं। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिशेस। वेल हेलो देयर, आई थिंक वी आर एट आवर डेस्टिनेशन और अभी 6:15 बज रहे। आई थिंक वी मस्ट स्टार्ट द हाइकिंग नाउ। I'm just gonna get my backpack and let's hit the road. There are approximately 185 comfortable stairs to reach the palace, the temple and the garden. इतना सारा ज्ञान ले लिया. Now let's just start climbing the mountain. If it wasn't for my yesterday's video, I would be still sleeping in my bed right now. कल ही मैं बोल रहा था कि take every chance that you get because you don't know which shot is going to land. और मैं सुबह 6:15 बजे, the guy who wakes up usually at 8 or 9, सुबह के 6:15 बजे आई एम एट एम्बर प्लेस, एम्बर फोर्ट, जो कि मेरे रूम से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है। लाइक द सन इज़ राइजिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम द ईस्ट, या ईस्ट से निकलता है ना, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट से निकल रहा है। एंड वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो, द फोर्ट इज़ नॉट दैट मच ब्राइट। ये सन के रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा गोल्डन कलर इसका आ रहा है। और मैं यहाँ पे यूट्यूबर की तरह बात इसलिए कर रहा हूँ कि दिस इज़ प्रॉब्ली यू आर वाचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। एनीवेज लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। यहाँ एक छोटू सा गार्डन है एंड देन गार्डन से विल बी गोइंग समवेयर। ओह माय गॉड, हु इज दिस पक्षी? शी गॉट स्केयर्ड। Now I think this is where the fun begins क्योंकि I've started climbing the stairs. गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 180 नहीं, लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं and they are definitely not comfortable जैसा उन्होंने कहा था। Anyways, let's just see how it goes. अरे यहाँ से नीचे का लुक बड़ा अच्छा आता है। So I won't be recording myself climbing up the entire 186 stairs. But who knows, I might actually do that. But then there won't be any time for me to record about the good stuff. Oh my god, talking about the good stuff. Look at that. Let me just show you what I was talking about. Do you see that कोहरे की चादर? It's actually quite cold out here कि that definitely looks like fog क्योंकि जब मैं आ भी रहा था तो ठंड इतनी थी कि I'm getting out of breath already. Now during your climb you will be finding out some of the great spots जो कि बिल्कुल टॉप पे भी नहीं है, बस बीच में ही आप कहीं पे बैठ जाओ। This is outside the stairs by the way और I hope यहाँ से सिटी थोड़ी ठीक ठाक दिख रही होगी। That is where we have to go right now. उतनी ऊंचाई पे थी नहीं जितनी लग रही थी। And then there are people taking pictures. So yeah. Hi guys. I think I'm gonna get some pictures over here. So come with me.
आई वुड से दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दो स्पॉट्स जहाँ पे आपको रुक के थोड़ा बैठना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई बी फाइंडिंग अ स्पॉट, 5-10 मिनट इधर बैठेंगे एंड देन वापस से विल स्टार्ट क्लाइंबिंग. Almost up top. I say almost because quite literally we're just almost. The most common thing about the old architecture is you'll find all of the gates are so massively big, like इतने बड़े दरवाजे से हाथी अंदर जाता होगा, मतलब इंसान भी जा सकते हैं. If हाथी can go in, इंसान can also. That is the main motto, I think. And then here we are. A castle on the top of the mountain that doesn't look even like कि आप mountain के top पर हैं. There are other ways to go from here also. आप right side के peak पे जा सकते हो, left side के peaks पे जा सकते हो. So this is Amber Fort, a World Heritage Site since 2019. It is protected by UNESCO and the point we're at right now is Jaleb Chowk, जिसका अरबी में मतलब होता है परेड का मैदान. इससे ज़्यादा मेरे को पढ़ने का मन नहीं है. You just look at the sceneries from here. हर जगह कबूतर बैठे मिलेंगे. By the way, जयपुर राजस्थान की खूबसूरती है ये. And you'll find a lot of kabutars over here, just like that. यहाँ डाली डाली पर says Chandpur. According to the stories or history, I'd say Chandpur, the moon gate, was the main gate of entry for the commoners, मतलब हम जैसे आम नागरिकों के लिए. और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते. नौबत खाना एक जगह जहाँ नौबत नाम की म्यूज़िक, नौबत टाइप की म्यूज़िक प्ले की जाती थी. एंड दिस नौबत डेट्स बैक टू द टाइम एज ग्रेट एज द अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से ये नौबत जो म्यूज़िक है ये प्ले किया जाता था. एंड इसका स्ट्रिक्ट एक type or rule that needs to be followed properly. That's what I think, at least. Anyways, let's get in. I think we're going down. I don't want to go down now. Currently we are at the balcony of the Amer Fort. यहाँ से आपको वो लोकेशन दिख रहा है, that is जयगढ़ फोर्ट. That's what I think. अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और आमेर फोर्ट अभी प्रॉपर्ली खुला नहीं है. लाइक यहाँ पे कुछ जगह हैं जो 8 बजे के बाद आपको जाना अलाउड होगा. So तब तक देखते हैं क्या कर सकते हैं. Don't really have much of a plan, but the view looks nice. So I think that's what I'm gonna gaze at right now. I'll see you when I see you. तो घूमना फिरना तो होता रहेगा, खाना खाना ज़रूरी है. और कल रात मैंने बनाया था वेज पुलाव जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ. देखो अक्लमंद तो मैं हूँ, तुम मानो या ना मानो, मेरे पे अक्लमंदी है क्योंकि हम वेज पुलाव के साथ साथ चम्मच भी लेके आए खाने के लिए. मेरे को ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. अपना फेवरेट खाना मिल जाए और बस इतना अच्छा सीन भी. सो व्हेन आई हैड ऑलरेडी, मतलब जब यहाँ आया भी नहीं था आमेर फोर्ट पे,
तो मेरे को बोला गया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्री वेडिंग शूट चलती है, क्योंकि फ्री फोकट में आप कुछ भी शूट कर सकते हो यहाँ पे, प्री वेडिंग, शादी की। एंड आई कैन डेफिनेटली सी लॉट ऑफ कपल्स, लॉट ऑफ प्री वेड कपल, पोस्ट वेड कपल हैविंग देयर प्री वेड शूट। तो शादी के बाद भी ये लोग प्री वेड शूट करवाते हैं। एनीवे, quite a nice place. But if you're alone, you're definitely going to feel like you should have been with someone. चलो, अकेलापन तो दूर नहीं कर सकता है। Anyways, मेरा भाई आमेर फोर्ट घूम के हो गया। अब जा रहे हैं हम लोग जैगर फोर्ट, क्योंकि जो ट्रैक है वो थोड़ा ज़्यादा है। 8 ऑलमोस्ट बज गए हैं, ज़्यादा रुकेंगे तो धूप ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन तो अभी धूप कुछ कम नहीं है। आई कैन नॉट गेट ओवर दैट व्यू। मेरे को दिखाने दो यार तुमको अच्छे से एक बार फिर से। सी दैट smoke thing between the mountains, looks like a valley or something. Who would have thought? इतना अच्छा जगह होगा ये। One thing that is surprising me the most is even though कि 7:45 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, आज संडे का दिन है, इस रास्ते पे तो एटलीस्ट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। पर हाँ, जहाँ वो जो पॉइंट था, द हाईएस्ट पॉइंट आप कह सकते हो इस ट्रैक का, मतलब ट्रैक तो नहीं है यार, मतलब ट्रैक थोड़ा एडवेंचरस होता है, ये तो बस सीढ़ियाँ हैं, रास्ते चढ़ते रहो। बट स्टिल इफ़ यू गोइंग अप, तो लोग तो दिख नहीं रहे, लाइक क्वाइट लिटरली नहीं दिख रहे। एंड आई डोंट नो व्हाई डू आई हैव दिस ट्राइपॉड इन माई हैंड। दिस कैन एक्सटेंड फॉर अ वेरी। तो गाइस, अभी मैं ड्रोन चला रहा हूँ और आई रियली होप कि वहाँ से आपको शहर का नज़ारा अच्छा दिख रहा है। Quite a weird guy I am now. I'm already halfway at the track, लेकिन मेरी फटी पड़ी है क्योंकि इस रास्ते में बस लंगूर हैं और मैं अकेला हूँ, और पता नहीं क्यों इस रास्ते पे कोई है नहीं। मैंने कुछ गलती की है क्या यार? एक तो आधा रास्ता आ गया, अब लग रहा है वापस ऊपर जाएं या फिर नीचे उतर जाएं। अगर ऊपर भी कोई नहीं मिला तो समझ में नहीं आ रहा भाई। तो दोस्तों, मेरा मन तो था कि हम तो दोस्तों मेरा मन तो था कि आमेर फोर्ट से पैदल चल के जैगर फोर्ट तक जाया जाए। एंड आई एम अ गुड गाय विथ माई ओन कंपनी, एटलीस्ट दैट व्हाट आई थिंक। मगर फॉर सम रीज़न यार पूरे रास्ते में कोई भी नहीं है। मतलब कोई जाते हुए दिख रहा है क्या? नहीं। कोई आते हुए दिख रहा है? नहीं। तो या तो मैं गलत रास्ते पे हूँ या तो मैं ऐसे रास्ते पे हूँ जहाँ पे इस वक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चिंपांजी और बंदर हैं। आई डोंट वांट टू बी रॉब्ड बाय द मंकीज़। मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। आई एक्सेप्ट माई फेलियर। मैं किसी के साथ आऊँ तो फिर सही है। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई एम गोइंग बैक टू आमेर फोर्ट टू एक्सप्लोर द इंटीरियर, क्योंकि अभी तक हम आमेर फोर्ट के अंदर नहीं जा पाए थे। 8 बजे तक वहाँ जाने का टाइम था। एंड सरप्राइजिंगली आई वाज देयर एट 7 AM ओनली। आई थॉट कि मैं जाके वापस आ जाऊँगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सो आई एम गोइंग बैक। मैं यार वापस ही जा रहा था, लाइक मैं सच में हार मान चुका था। वापस मैं आमेर फोर्ट जा रहा था, जैगर फोर्ट जाना मेरे लिए पॉसिबल लग नहीं रहा था। बट फिर ये हुआ मेरे साथ। Unless you give them something to eat, they're not giving it back to you. Really? They're also giving it back? You're serious? I'm not kidding. They're giving it back? Yeah. How It is is, possible? they they know that the phone is not of their use, but it is something useful to the to the humans. So they snatch the phone, then they ask for food in return for that. By the way, hi everyone. Here we have TB and Christy. Hello everyone. So हुआ ये कि I'd almost given up on climbing the trek because it was all alone and it was surrounded by monkey. I don't know where it is right now, but I found these guys and he really has a good sense of humor. I'd say that. And now we're climbing the mountain together. Yeah, I said that we are also a group of monkeys. Exactly. Now the monkeys would be scared of us. Alright then, let's see you at the top. अच्छे लोग हैं यार ये. So I believe this is the time when we have almost completed 75% of our climbing.
इज़ द प्लेस जहाँ पे पपेट डांस होता था, ठीक है। एंड आप देख सकते हो राइट साइड इज़ द पपेट थिएटर एंड द लेफ्ट विल फाइंड रॉयल डाइनिंग कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ 2-story प्लेस एंड एट द बॉटम सेक्शन देयर विल बी किंग्स और ऊपर पे महारानियाँ। वहाँ से ये लोग देखते थे पपेट डांस, जो गुड्डे गुड़ियों का डांस होता है। एंड दिस लुक्स गुड इनफ, अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द डाइनिंग रूम जहाँ पे राजा महाराजा खाना खाया करते थे। इस वाले सेक्शन में यहाँ पे किंग्स एंड वो जो गेट है उस गेट के उस तरफ बियॉन्ड दे विल बी क्वींस जो बैठ के खाना खाते थे। नाउ समवेयर अराउंड द डाइनिंग रूम कहीं पे रसोई घर भी होना चाहिए। दिस यूज्ड टू बी द किचन जहाँ पे इन्होंने अभी स्टोर रूम बना रखा है। और ये जो कार्ट है दिस यूज्ड टू बी ऑन टॉप ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों के ऊपर रहता था ये। वहाँ पे राजा बैठते थे, इसके अंदर रानियाँ बैठती थी। So far so good. All right. Now this is the place that मुझे नहीं लगता I would have found on our own. Look at that. Just look at that. A balcony on the top of nowhere. जहाँ से आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। The entire view looks mesmerizing. I cannot capture it in the camera like. वो भी एक लेक है जो कि अब गंदा हो चुका है। हवा में तोते उड़ रहे हैं। Then there is this big walls to protect the castle. फिर वहाँ पे है अपना आमेर फोर्ट। वो लग उस तरफ दीवारें, इस तरफ दीवारें, हर तरफ दीवारें ही दीवारें हैं। यहाँ से आपको पूरा का पूरा शहर दिख रहा है यार। व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। कम ऑन, इट वाज एक्चुअली वर्थ climbing around 2 kilometers in the morning to be able to see something as beautiful as this. See, एक तरफ गार्डन, एक तरफ पूरा शहर, देखो क्या सही है। And here I am in the middle. When life gives you lemon, make sure to make lemonade. क्वेश्चन दैट फैसिनेट्स मी अ लॉट इज कि वो लोग फिगर आउट कैसे करते थे कि यार ये पहाड़ है, इसी पहाड़ पे जाके किला बनाना है। मतलब इमेजिन दिस वाज अ फ्लैट माउंटेन और दिस इज समथिंग एज ब्यूटीफुल एज दिस टुडे एंड यू कैन सी द एंटायर सिटी लैंडस्केप फ्रॉम हियर। इट्स क्रेजी, इट्स ब्यूटीफुल एंड इट वाज वर्थ इट। लाइक इफ यू आर एवर कमिंग और प्लानिंग की दोस्त के साथ आएंगे, उसके साथ आएंगे, भाई आजा, अकेले निकल, कोई ना कोई मिल जाएगा। लाइक आई फाउंड दीज गाइस। इमेजिन दिस, आप 15वीं सदी में पैदा हुए हो और आप इस महल के महारानी या महाराजा के बेटे हो। आपके पास ये कमरा है, मस्त अपना खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ आप घूमने के लिए आए हो, खेल रहे हो। एंड दिस इज़ द व्यू दैट यू फाइंड फ्रॉम योर विंडो। कैन यू इवन बिलीव दिस? इस तरह की ज़िंदगी वो लोग जी के मर चुके हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में कैद होके। सो अभी मैं जा रहा हूँ जयवान, एक एशिया का सबसे बड़ा कैनन तोप देखने के लिए। और रास्ते में कुछ ऐसी घाटी की तरह दिखने वाला नज़ारा है दैट लुक्स क्वाइट डेवास्टेटिंग इफ़ यू आस्क मी। So here we are at the Jayavan Cannon, believed to be the largest cannon in the world, pulled by elephants and ropes, can be rotated on a... इतना नहीं पढ़ना मेरे को। Alright, enough about the theory. This is the cannon.
लेट मी शो यू. इतने बड़े बड़े तो इसके चक्के हैं बस. दिस इज़ द बैक एंड. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स फ्रॉम अप फ्रंट. तो इससे अब अपन कबूतर शॉट करेंगे आई थिंक. ओके, एंड द कबूतर इज बीन शॉट ऑलरेडी. ये कास्ट आयरन का बना है क्योंकि इट इज़ ब्रिटल. एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बस इतना ही आता है मेरे को. ओके, तो इतने बड़े पहाड़ पे इतना बड़ा कासल है. पीने का पानी कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा. ये एक काफ़ी लंबा वाटर टैंक रिजर्वायर है which is 40 feet deep, 158 feet long and 138 feet wide. तो वॉल्यूम निकाल लो आप लेंथ, विड्थ और हाइट से. बट समझने के लिए इतना समझो कि इनसाइड द टैंक 60,000 गैलन 60 लाख गैलन लीटर पानी आप इसके अंदर रख सकते हो. गैलन लीटर नहीं, 60 लाख गैलन पानी आप इसके अंदर रख सकते हो. अब वो लीटर में अगर आप कन्वर्ट करो, दैट कन्वर्ट्स टू अराउंड 2 करोड़ लीटर. और ये इस तरह की गैलरीज बनी है. सी, ये आपस में जॉइंट है. बीच में बस पिलर देने के लिए इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है. बट द पिलर हैड टू लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग क्योंकि एंशिएंट अपना आर्टिफैक्ट, एंशिएंट कल्चर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर. हाँ, हर चीज़ में एस्थेटिक घुसाने की इन्हें आदत है. सिंपल पिलर बनाने में मज़ा नहीं आ रहा था तो इन्होंने डिज़ाइन बना दिया. एंड इट फील्स कोल्ड. थोड़ा सा ठंडा लग रहा है अंदर में, मतलब कोल्ड नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अच्छा मौसम है क्योंकि पानी है, थोड़ा सा वेपराइजर. कल बारिश भी हुई थी, थोड़ा पानी भी दिखेगा अभी. बट बरसात का पानी इसके अंदर स्टोर हो जाता है. एंड आम भाषा में समझाने के लिए लोग ये भी कहते हैं कि इसमें 10,000 लोग अगर रहते हैं पहाड़ पे तो उसके लिए 2 साल तक का पीने का पानी इस पर स्टोर्ड रहेगा. दैट्स क्वाइट समथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव आजकल क्योंकि हमें तो बस खोद करके पानी निकालने की आदत है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. So this is where the arms used to be stored. सारे अस्त्र शस्त्र आपको यहाँ मिलेंगे. This is धुंध भनी मंत्र. ये सारे बिगुल थे जो जंग में बजाते थे वो लोग. लाइक बिफोर द वॉर्स यूज्ड टू स्टार्ट. ये उससे पहले के बजाने वाले बिगुल्स हैं. इसका अलग मतलब होगा, इसका अलग मतलब होगा, या दोनों का सेम मतलब होगा, मुझे नहीं पता भाई. ये देखो, in 1749 and in 1750 these are the top, but these are the actual things that really fascinates me. 18th century में we already used to had guns. Imagine सामने वाला बंदा तलवार लेके आ रहा है, तुम बंदूक से उसे पेल दो. Now these are the OG, like उस ज़माने में जो actual fights होते थे. The shield, helmet, देन उसके बाद आपके डैगर्स. ये दिस लुक्स सो कूल इन योर हैंड, लाइक वुल्वरीन का जो अपना नेल्स आता है उसकी तरह. द आर्म गार्ड्स, द शील्ड. और द शील्ड हैज़ डिफरेंट पैटर्न्स. लाइक क्या ज़बरदस्त नक्काशी करने की क्या ज़रूरत है भाई. एक तलवार लगेगा फिर इसकी नक्काशी टेढ़ी हो जाएगी. इट इज़ केप्ट इन क्वाइट अ डिसेंट एंड लाइक अच्छे कंडीशन में. दिस इज़ अनदर तोप. इसका नाम है बंजारी तोप, रणचंडी एंड तोप शेर जंग. एंड दिस इज़ द फुल बॉडी आर्मर. लुक एट दैट. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मी लुकिंग एट धनुष जो कि वॉर में यूज़ हुई थी. इससे पहले जो भी देखा है दैट हैव नॉट बीन लुकिंग एट दिस. ये बाण बड़े अलग किस्म के बाण हैं यहाँ पे. चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे. These are the cool looking guns, like actually the big guns. It's time to get the big guns. भाई साहब क्या राइफल है ये. Something that you will see कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं पुरानी, सभी चीज़ों में इन्होंने कुछ ना कुछ पैटर्न और खूबसूरती बना रखा है. फॉर एग्जांपल ये तोप देखो, इतना डिटेल्ड. इस पर कुत्ते बैठे हैं या घोड़े बैठे हैं या गधे, क्या है ये.
शेर है. It definitely looks like बाघ, I think. नागिन तो वाह, सबके अलग अलग नाम है. फिर ये तलवार. दिस इज़ द कैनन बॉल फॉर जयवान, जो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था. टू बी ऑनेस्ट, जितने बड़ा तोप है उस हिसाब से गोला थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे. आई रियली एक्सपेक्टेड बिग. मगर अगर ये भी किसी दीवार पे लगेगा तो आई डोंट थिंक दैट वॉल इज़ गोइंग टू सर्वाइव. Alright now, ladies and gaydars, I'm done with my solo trip. सुबह 5:30 बजे I was out from my room और 11:15 बज चुके हैं. So I think I could say कि पिछले 6 घंटे से मैं घूम फिर रहा हूँ. And it is super exhausting man. थक गया मैं. थक गया. It was nice. It was really nice coming out here alone. I did meet some new people, got some great pictures with them and with myself also. Ouch. Now all I have to do is climb down. Also एक चीज़ रह गया बस. आमेर फोर्ट हमने पूरा नहीं घूमा क्योंकि वो 8 बजे खुलता ही है और 6:30 पौने 7 में पहुंच चुका था वहाँ पे. So that's that. बाकी मज़ा आया. Now I'll be turning my camera off and I'll see you guys in the next video that I might upload someday when I go outside. And if you did make out till this point of time, thanks for watching and subscribe if you want to. Okay, this is probably you're watching this video on YouTube, I hope. I'm so exhausted. Fuck, that was too much. Damn. Alright guys.